हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन एक्सरसाइज 2.2 पोलिनोमियल्स का। तो इसमें जो हमारा टॉपिक आज का रहेगा दैट विल बी रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड पोलिनोमियल कोफिशिएंट्स ऑफ अ पोलिनोमियल। तो आप लोगों को इसमें बताना है कि रिलेशन क्या है। एक तो जीरोज और दूसरा हमारे पास है कोफिशिएंट्स, ठीक है ना। इन दो के दरमियान में रिलेशन क्या है। देखिए ऑलरेडी मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया कि हमारे पास अगर कोई भी पोलिनोमियल होगा, सपोज मैं लिख रहा हूँ कोई भी पोलिनोमियल एक्स स्क्वायर, फिर मैंने लिखा -3x + 2 लिखा मैंने, ठीक है। ये एक पोलिनोमियल है हमारे पास। तो इसमें आप लोग अगर देखें यहाँ से तो हमारे पास जो यहाँ पर कोफिशिएंट्स है, यानी कि अगर एक्स स्क्वायर का देखें तो इसका कोफिशिएंट है 1, यहाँ पर एक्स का कोफिशिएंट है -3 और ये हमारा 2 क्या आ गया, कांस्टेंट, ठीक है ना। एक तो आप लोगों को कोफिशिएंट्स और दूसरा आप लोगों को किन के दरमियान में, जीरोस के दरमियान में रिलेशन बताना है। तो जीरो क्या होता है, ऑलरेडी इंट्रोडक्शन एक्सरसाइज 1.1 में मैंने बता दिया कि वो वाला वैल्यू एक्स का, यानी कि एक्स का वो वाला वैल्यू जहां पर हमारा पोलिनोमियल क्या हो जाए, जीरो हो जाए, तो उसको हम लोग बताते हैं कि ये हमारे पास जीरो ऑफ द पोलिनोमियल है। तो अब देखिए इस वाले टॉपिक में हम लोग क्या करेंगे, इस वाले टॉपिक में हम लोग रिलेशन फाइंड करेंगे। तो इसके लिए ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूँ। एक तो मैंने पढ़ाया आप लोगों को लीनियर पोलिनोमियल, ठीक है ना। लीनियर पोलिनोमियल वो वाला पोलिनोमियल होता है जिसकी डिग्री क्या हो, जिसकी डिग्री वेरी गुड 1 हो, ठीक है ना, उसको बोलते हैं लीनियर पोलिनोमियल। अब देखिए इस वाले पोलिनोमियल में हम लोग देखते हैं कि जीरोस और कोफिशिएंट्स के दरमियान में हमारे पास क्या रिलेशन आता है। तो आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि जो जनरल फॉर्म होता है, जनरल फॉर्म किसका, लीनियर पोलिनोमियल का, ठीक है ना। तो लीनियर पोलिनोमियल का वो कुछ इस तरह से है, देखना आप लोग, वो मैंने इस तरह से लिखा था इंट्रोडक्शन में, ax + b वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि ये हो गया हमारे पास लीनियर फॉर्म किसके, लीनियर पोलिनोमियल का जनरल फॉर्म। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास a जो है ये कोफिशिएंट है और b हमारा जो है वो कांस्टेंट है। अब देखिए अगर आप लोगों को 0 निकालना था तो आप लोग क्या करते थे, आप लोग इस वाली टर्म को 0 के इक्वल इक्वेट कर देते थे। तो आप लोग बोलते थे ax हमारे पास जो +b है इसको हम 0 कर देंगे, यहाँ से x का वैल्यू आ जाएगा। तो आपने बताया ax होगा हमारे पास -b, इस b को वहां पर ट्रांसफर कर दिया और उसके बाद आप लोगों ने बताया x होगा हमारे पास -b/a, ठीक है। लेकिन अगर एक्चुअल में देखा जाए तो हमारे पास जो ये लीनियर पोलिनोमियल है, ठीक है ना, ये लीनियर पोलिनोमियल है, इसमें जो b टर्म है ये एक्चुअल में हमारे पास कांस्टेंट है ना। b टर्म हमारे पास क्या है, तो माइनस एज इट इज b टर्म हमारे पास है कांस्टेंट और डिवाइड बाय हमारे पास आ गया जो a है हमारा, दैट इज कोफिशिएंट ऑफ x। तो मैं लिख सकता हूं कोफिशिएंट ऑफ x। तो आप लोग देखें निकाल क्या रहे थे हम लोग, निकाल रहे थे हम लोग 0, लेकिन हम लोगों ने एक रिलेशन बता दिया 0 और ये वाला कोफिशिएंट्स के दरमियान में, ठीक है ना। तो यहाँ से आप क्या बता सकते हैं कि जीरोस और कोफिशिएंट्स के दरमियान में क्या रिलेशन है, कि हमारे पास अगर 0 किसी भी लीनियर पोलिनोमियल का निकालना होगा वो होता है हमारे पास -b/a। यहाँ तो आप बता सकते हैं माइनस टाइम इज कॉन्स्टेंट डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, ठीक है। ये तो लीनियर पोलिनोमियल है। अब देखिए इसमें मैं एग्जांपल एक दे देता हूं आप लोगों को। सपोज आपके पास एक लीनियर पोलिनोमियल है 2x + 1, ये एक लीनियर पोलिनोमियल है। अब देखिए यहाँ से अगर आप लोगों को 0 निकालना है इस पोलिनोमियल का तो मैं डायरेक्ट क्या लिखूंगा, यहाँ पर मैं इसको रिलेट कर दूंगा इस वाले के साथ, जनरल फॉर्म के साथ। तो यहाँ से मैं लिख देता हूँ कंपेयर इट विथ किसके साथ, ax + b, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास a का वैल्यू आ गया 2, b का वैल्यू आ गया 1। तो इसका 0 क्या होगा, तो इसका 0 होगा हमारे पास, तो देयरफॉर 0 ऑफ पोलिनोमियल, ठीक है ना, वो किसके इक्वल होता है, -b/a। -b की जगह क्या है 1, तो -1 डिवाइड बाई कितना आएगा 2। तो आप लोग अब चेक करें, देखिए अगर मैं यहाँ पर x का वैल्यू रख रहा हूँ -1/2 तो हमारा 2 और ये 2 हो जाएगा कैंसिल, तो x कितना रहा हमारा -1 और +1, तो वो किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के इक्वल। तो यहाँ पर ये हो गया रिलेशन किस किस के दरमियान में, 0 एंड कोफिशिएंट ऑफ अ पोलिनोमियल के दरमियान में, जब हमारा पोलिनोमियल हो लीनियर। अब देखिए दूसरा केस जो इसमें आएगा वो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि दूसरा हमारे पास होता था क्वाड्रेटिक
पोलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में क्या है, अगर आप लोग देखें तो जनरल फॉर्म इसका किस तरह से है, तो जनरल फॉर्म में यहाँ पर लिख देता हूँ, जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ठीक है ना। मैंने क्यूपी शार्ट में लिख दिया, तो आप लोग यहाँ से याद रखेंगे कि ये मैंने लिखा है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अब देखिए इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर यहाँ पर हम इसकी बात करें तो इसमें हम लोग इस तरह से कुछ चीज़ें मैं लिखता हूँ। देखिए जनरल फॉर्म जो है वो इस तरह से एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी वेयर ए इज़ नॉट इक्वल टू 0, ये जनरल फॉर्म है हमारे पास क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का। अब अगर आपको जीरोस निकालने हैं, जैसा कि आप लोगों को पहले ही पता है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में हमारे पास नंबर ऑफ जीरोस 2 होंगे, तो यहाँ पर रिलेशन किस तरह से होगा, तो रिलेशन की बात मैं यहाँ पर बोलता हूँ। देखिए ये एक जनरल पोलिनोमियल है, तो मुझे जीरोस के बारे में कुछ भी पता नहीं है, तो मैं यहाँ से लिखता हूँ लेट अल्फा एंड बीटा आर टू जीरोस ऑफ किसके हैं, एक स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है ना। ये मैंने एक पोलिनोमियल लिख दिया और इसके जो जीरोस हैं मैंने क्या बता दिया, वो कौन कौन से हैं, एक है अल्फा और दूसरा है बीटा, ठीक है। इसके बाद आप लोग क्या करेंगे, इसके बाद अगर आप लोग यहाँ से देखेंगे तो मैं इस तरह से लिख सकता हूँ कि अगर मैं सम ऑफ जीरोस करूं, क्या करूं, सम ऑफ जीरोस, मैं यहां पर लिख देता हूं सम ऑफ जीरोस, ठीक है ना। तो जीरोस कौन कौन से हैं, एक है अल्फा और बीटा, इनका मैंने ऐड कर दिया, वो होता है हमारे पास माइनस बी डिवाइडेड बाय ए, किसके इक्वल, माइनस बी बाय ए। इसका मतलब हुआ माइनस बी क्या है यहाँ पर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय ए क्या है हमारे पास, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, वेरी गुड, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर एक रिलेशन हमारे पास आ गई कि सम ऑफ जीरोस होता है हमारे पास माइनस बी बाय ए या कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। दूसरा जो यहाँ पर रिलेशन रहेगा हमारा वो होगा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में आप क्या लिखेंगे, अल्फा को बीटा के साथ मल्टीप्लाई, तो वो किसके इक्वल आता है, वो आता है हमारा c डिवाइडेड बाय a, किसके इक्वल आएगा, c डिवाइडेड बाय a। अभी मैं दिखाऊंगा एग्जांपल में क्या होगा। तो c डिवाइड बाय a, c क्या है एक्चुअल में हमारा, आप लोग यहाँ पर देखें c है हमारा कांस्टेंट, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कांस्टेंट, डिवाइडेड बाय है हमारे पास a, तो a क्या है एक्चुअल में, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये हमारे पास क्या बन गई, एक रिलेशन। अब देखिए, अब अगर हम लोग इसमें कोई भी एक एग्जाम्पल करें, ठीक है ना, एक एग्जाम्पल में लिख देता हूं यहाँ पर, तो एग्जाम्पल को हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए आप लोग, एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हम लोग यहाँ से लेंगे, एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है हमारे पास कोई भी, ये मैं एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ले रहा हूँ, हमारे पास है सपोज एक्स स्क्वायर, ठीक है, और प्लस में लिख रहा हूँ हमारे पास है सपोज हमारे पास है 3x, और प्लस मैंने लिखा इसमें प्लस है हमारे पास 2, ठीक है। ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, एक मैंने लिया एक्स स्क्वायर, दूसरा लिया 3x और प्लस ले लिया मैंने 2। अब देखिए इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, तो इस वाले पोलिनोमियल की अगर हम लोग बात करें तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ विच इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस 3x को हम लोग लिख सकते हैं 2x और माइनस मैंने 2x और प्लस मैंने लिख दिया इसका x और प्लस हमारा आ गया 2, ठीक है। इसके बाद आप लोग क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ पर हमारे पास एक्स स्क्वायर, इसमें इन दोनों टर्म्स में अगर हम देखें तो x कॉमन है, तो x मैंने कॉमन ले लिया, यहाँ पर बचा हमारा पास x प्लस 2, मल्टीप्लाई वापस कर दिया, x इंटू एक्स इज एक्स स्क्वायर, x इंटू 2 इज 2x, प्लस अगर मैं यहाँ पर 1 कॉमन ले लूँ तो यहाँ पर क्या बचा हमारा x प्लस 2। तो इसके बाद आप लोग क्या करेंगे, ये दोनों हमारे पास सेम है तो इन दोनों में से एक ले लें, एक फैक्टर ये वाला, दूसरा इन दोनों को कंबाइन करके x और 1 को, तो x और 1 को कंबाइन करें तो दूसरा फैक्टर हमारा, ठीक है। उसके बाद तो देयरफॉर जीरोस क्या होंगे इस वाले पोलिनोमियल के, जीरोस ऑफ गिवन पोलिनोमियल, तो वो क्या होगा हमारे पास, एक तो होगा x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 और दूसरा होगा x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब देखिए x प्लस 2 अगर 0 है तो x कितना आ गया, -2, और x प्लस 1 अगर 0 है तो x आ गया -1, तो ये दो जीरोस आ गए। अभी मैं जो बोल रहा था अल्फा एंड बीटा, देखिए अब अल्फा एक्चुअल में हमारे पास आ गया -2, बीटा हमारे पास आ गया -1, ठीक है ना। अब देखिए इसके बाद हम क्या करते हैं, सम ऑफ जीरोस, तो देखना सम ऑफ जीरोस,
सम ऑफ जीरोज का मतलब होता है हमारे पास एक तो अल्फा और बीटा का ऐड, तो बनेगा -2 और प्लस करना है -1, तो हमारे पास क्या आ जाएगा -2 प्लस इंटू माइनस इज माइनस, तो -1, तो आंसर हुआ -3। ठीक है, -3 को क्या मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, -3 डिवाइडेड बाय 1, तो एक्चुअल में हमारे पास क्या आया -3। ठीक है, -3 अगर हम लोग देखें तो वो क्या आ जाएगा, इस तरह से मैं लिख सकता हूँ ना, -3 क्या है एक्चुअल में, 3 है कोफिशिएंट ऑफ x, आप लोग देखें यहाँ पर, दैट इज कोफिशिएंट ऑफ x है हमारा 3, तो मैंने माइनस इस तरह से लिख दिया और मैं 3 की जगह क्या लिख रहा हूँ, कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय, अब 1 अगर आप लोग देखें दैट इज एक्चुअली कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो जो मैंने अभी ऑलरेडी आप लोगों को बता दिया कि सम ऑफ जीरोज होता है हमारे पास अल्फा बीट प्लस बीटा, और वो हमारे पास किसके इक्वल होता है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर विच इज इक्वल टू -b बाय a। तो इट मीन्स एक रिलेशन हमारा आ गया। दूसरा रिलेशन क्या है हमारे पास, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, दूसरा है हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज में क्या क्या आ जाएगा हमारे पास, तो देखें आप लोग यहाँ से, तो मैं इस तरह से लिख रहा हूँ, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज होता है हमारे पास अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा कितना आया -2, इसको मल्टीप्लाई करना है -1 के साथ, तो माइनस इंटू माइनस इज प्लस, 2 1 इज 2। ठीक है, 2 को मैं लिख सकता हूँ 2 डिवाइड बाई 1, तो इसका मतलब क्या हुआ, 2 क्या है एक्चुअल में, कांस्टेंट टर्म, आप लोग देखें 2 है हमारे पास गिवन पॉलिनोमियल में कांस्टेंट टर्म, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ से, ये हुआ हमारे पास कांस्टेंट डिवाइडेड बाय 1 जो है दैट इज कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, जिस तरह से मैंने अभी लिखा कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ठीक है, कांस्टेंट टर्म को हम एक्चुअल में c मान लेते हैं जनरल पॉलिनोमियल में, और कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर को हम a मान लेते हैं, तो वो हमारे पास क्या आया कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है c बाय a। तो आई होप आप लोगों को ये वाली चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अब हमारे पास जो इसके बाद वाला थर्ड टाइप इन्हें पॉलिनोमियल में पढ़ाया था दैट वाज क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल में हम लोग क्या करेंगे, देखिए हमारे पास थर्ड टाइप है क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म ऑलरेडी आप लोगों को पता है कि क्यूबिक पॉलिनोमियल को हम कैसे लिख सकते हैं, तो जनरल फॉर्म हमारे पास है इस तरह से, मैं लिख देता हूं x क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, तो a हमारा 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, वरना ये क्यूबिक पॉलिनोमियल नहीं रहेगा। क्यूबिक पॉलिनोमियल वो वाले पॉलिनोमियल्स होते हैं जिनका डिग्री कितना हो, जिनका डिग्री 3 हो। ठीक है ना, अब देखिए इसके बाद मैं क्या करता हूँ, अब यहाँ पर अगर हम बात करें जीरोज की, तो यहाँ पर होता है हमारे पास 3 टर्म्स, एक है सम ऑफ जीरोज। ठीक है, सम ऑफ जीरोज, अगर मैं बोल रहा हूँ अल्फा और बीटा, लेट अल्फा बीटा और गामा, 3 मैंने ले लिए, अल्फा बीटा और गामा आर जीरोज, क्योंकि हमारे पास क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो 3 जीरोज होंगे, आर जीरोज ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। ठीक है ना, पॉलिनोमियल, देन क्या होगा हमारे पास सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज का मतलब हुआ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। ठीक है ना, वो किसके इक्वल आ जाएगा, वो आ जाता है हमारे पास, यानी कि सम ऑफ जीरोज वो होता है हमारे पास -b बाय a, जिस तरह से आप लोगों ने पहले भी देखा -b बाय a। ठीक है, -b क्या है एक्चुअल में, b है कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर डिवाइडेड बाय a क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब, कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब। ठीक है, दूसरा होता है यहाँ पर, एक तो ये वाला, दूसरा है हमारे पास सम ऑफ जीरोज टेकिंग 2 एट अ टाइम, सम ऑफ जीरोज टेकिंग 2 एट अ टाइम। तो आप लोग देखें तो एक्चुअल में क्या है कि हमारे पास 3 जीरोज है ना, अब 2 को एक बार लेना है, तो अल्फा बीटा को पहली बार मैंने लिया, फिर बीटा गामा को लिया मैंने, फिर गामा और अल्फा को ले लिया। ठीक है ना, गामा और अल्फा को लिया, तो ये हो गया सम ऑफ जीरोज टेकिंग 2 एट अ टाइम। तो वो होता है हमारे पास c बाय a, किसके इक्वल में, c बाय a। c क्या है एक्चुअल में हमारा, c अगर आप लोग देखें दैट इज कोफिशिएंट ऑफ x, तो मैं लिख सकता हूँ कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय a है हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद हमारे पास थर्ड वन क्या आ जाता है इसमें, थर्ड वन है हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो देखिए प्रोडक्ट ऑफ जीरोज मीन्स अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, अगर 3 जीरोज हैं इनका प्रोडक्ट किसके इक्वल आ जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू -d बाय a। अब d क्या है हमारे पास, -d है कांस्टेंट
ठीक है ना, कांस्टेंट आप लोग देखें डी हमारा कांस्टेंट, डिवाइड बाय क्या आ जाएगा ए है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये तीन फार्मूलाज आप लोग याद रखेंगे क्यूबिक के लिए कि क्यूबिक में सम ऑफ जीरोस हमारे पास होता है माइनस बी बाय ए, दूसरा है हमारे पास सम ऑफ जीरोस टेकिंग टू एट अ टाइम, सम ऑफ जीरोस टेकिंग टू एट अ टाइम वो होता है सी डिवाइडेड बाय ए, और हमारे पास है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, यानी कि अगर तीनों का प्रोडक्ट करें तो वो किसके इक्वल में आता है माइनस डी बाई ए। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। इसकी जो एग्जाम्पल है वो हम लोग डायरेक्ट एक्सरसाइज में सॉल्व करेंगे और वहाँ से आप लोग अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि क्यूबिक पॉलिनोमियल को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। इसमें जो हमारे पास दूसरा टॉपिक आता है दैट इज़ कि हम लोग एक अगर हमारे पास जीरोस गिवन हो तो हम एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को कैसे फॉर्म कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर हेडिंग दे देता हूँ टू फॉर्म अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, to form a quadratic polynomial with given zeros, ठीक है। यानी कि अगर जीरोस गिवन होंगे तो आप लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को कैसे फॉर्म कर सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए अभी हम लोगों ने लिया था कि अगर अल्फ़ा और बीटा हमारे पास दो जीरोस हैं, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि अगर हमारे पास लेट अल्फ़ा एंड बीटा, ठीक है, लेट अल्फ़ा एंड बीटा आर टू गिवन जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, देन क्या होगा, देन हमारे पास क्या होगा, तो एक्चुअल में x का वैल्यू अगर अल्फ़ा देंगे तो वो वैल्यू वो वाला पॉलिनोमियल ज़ीरो बन जाएगा, और दूसरा हमारे पास क्या है कि अगर हम x का वैल्यू बीटा देंगे तो वो वाला पॉलिनोमियल क्या बन जाएगा ज़ीरो। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि x माइनस अल्फ़ा इज इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगा और x माइनस बीटा इज इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगा। इनको मैंने ट्रांसफ़र कर दिया लेफ्ट हैंड साइड में। तो उसके बाद जो हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा वो किस तरह से होगा, तो देयरफॉर रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल, जो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल आप लोगों के पास फॉर्म होगा वो किस तरह से हो जाएगा, हमारे पास इन दो जो हमारे पास फैक्टर्स आए हैं इन दो का मल्टीप्लिकेशन, यानी कि हम करेंगे x माइनस अल्फ़ा इंटू एक्स माइनस बीटा, ठीक है ना, x माइनस बीटा। तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, विच इज़ इक्वल टू, देखिए x इंटू एक्स इज एक्स स्क्वायर, x इंटू बीटा दैट इज माइनस बीटा एक्स, माइनस अल्फ़ा इंटू एक्स इज माइनस अल्फ़ा एक्स, माइनस इंटू माइनस विल बी प्लस एंड अल्फ़ा इंटू बीटा इज अल्फ़ा बीटा, ठीक है। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर। उसके बाद आपके पास क्या है, देखिए x दोनों जगह पर कॉमन है और है हमारे पास अल्फ़ा और बीटा, ठीक है ना। तो मैं इसको लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस, देखिए मैं लिख सकता हूँ अल्फ़ा प्लस बीटा, ठीक है ना, और x दोनों में कॉमन है तो मैंने इस तरह से लिख दिया। तो आप लोग मल्टीप्लाई वापस कर दें, माइनस इंटू अल्फ़ा इंटू एक्स बनेगा माइनस अल्फ़ा एक्स, ठीक है ना, ये हुआ माइनस अल्फ़ा एक्स, माइनस इंटू प्लस इज माइनस, ठीक है, और बीटा के साथ x मल्टीप्लाई तो बन जाएगा बीटा x, ठीक है ना। तो इसको मैं या तो ऐसे लिख दूं या तो आप ऐसे लिखें, और आप कैसे लिख सकते हैं, ये हुआ एक्स स्क्वायर माइनस माइनस ये क्या है एक्चुअल में, सम ऑफ ज़ीरोज़ इनटू में क्या आ गया x, और प्लस क्या आ गया हमारे पास, आप लोग देखें दैट विल बी प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, ठीक है ना, दैट इज प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। तो एक्चुअल में अगर आप लोगों के पास क्या हो, गिवन हो आप लोगों के पास दो ज़ीरोज़ किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, तो अगर आप लोगों को एक वो उसके बाद क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म करना हो तो आप लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ ज़ीरोज़ इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, ठीक है ना। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा।